डीएनए मित्रों, अब हम पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के बीच फैले डर का विश्लेषण करेंगे और अब इस खबर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। घुसपैठियों को लेकर इस तरीके का खुलासा आपने पहले कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की खबरें आप लगातार देखते होंगे, लेकिन अब लगातार उनके वापस जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। घुसपैठियों में भागम भाग मची हुई है। इस भागम भाग का पहला हिस्सा हमने आपको कल दिखाया था और आज दूसरे पार्ट में हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे घुसपैठिए हमारे देश में सरकारें बना रहे थे। सोचिए आप, घुसपैठिए हमारे देश में सरकारें बना रहे थे, किंग मेकर थे वो लोग, और सिस्टम उन घुसपैठियों को भगाने के बजाय राशन खिला रहा था। आज इस बात की गवाही बंगाल से भागते घुसपैठियों की भीड़, जो घुसपैठिए थे वो खुद जी न्यूज के कैमरे पर देंगे। आज की नई तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हकीमपुर चेक पोस्ट से आई है। यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ आप देख सकते हैं। सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां खुले आसमान के नीचे वापस अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी अपना सामान लेकर पैदल ही बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में शायद पहली बार है जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में छिपने के बदले भारत से भागने में लगे हुए हैं। जी न्यूज ने जब इन लोगों से बातचीत की तो बेहद हैरान करने वाली बातें सामने आई। ये घुसपैठिए किस तरह देश के लोकतंत्र और देश की व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हैं, ये जानने से पहले आप हकीमपुर बॉर्डर से जी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कई ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल पहले बंगाल के जो खुला बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, उधर से एंट्री किए थे पूरा घुसपैठिए होके। उसके बाद इंडिया में रहकर ये लोगों ने पहले किसी न किसी आधार कार्ड या वोटर कार्ड भी तैयार कर लिया। कत बछरे? कितने साल से आप भारत में थे? 8 बछर। 8 साल से। वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब है आपके पास? हाँ, सब है मेरे पास। भारत में वोट भी दिया आपने? हाँ, 3 बार। कुछ लोग भारत आ रहे थे, उन्हीं के साथ आई। पासपोर्ट है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई कागज नहीं है। वापस जाकर क्या सब सही रहेगा या कोई चिंता भी है? अब अल्लाह की मर्जी है, जैसे रखे। यहाँ कोई कागज भी बनवाया आपने? नहीं। 10 বছর ওখানে যে ছিলেন, 10 साल से आप यहाँ हैं। कैसे दाखिल हुई आप भारत में? भोमरा बॉर्डर से भारत आई। कोई पासपोर्ट है आपके पास? नहीं। आपने इन घुसपैठियों का बयान गौर से सुना होगा। ये घुसपैठिए खुद मान रहे हैं कि 10-10 साल से वो भारत में रह रहे हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इन्होंने 3-3 बार चुनाव में वोट डाला है। यानी जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो भी यहां के चुनाव का फैसला कर रहे हैं, सांसदों और विधायकों को चुन रहे हैं। इन्होंने अपने वोट से न जाने कितने विधायक और सांसद चुने होंगे। इनके पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। ये भारत के नागरिकों की तरह यहां घुल मिल चुके हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद पकड़े जाने के डर से अब ये भाग रहे हैं। यानी एसआईआर का ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। लेकिन इसी एसआईआर को लेकर तरह तरह की बातें टीएमसी के नेता कह रहे थे। दिल्ली जाकर विरोध करने की चेतावनी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जा रही है। अगर एसआईआर ना होता तो जो घुसपैठिए 3-3 बार चुनाव में वोट डाल चुके हैं, वो चौथी बार अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी वोट डालते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वोट से किसको फायदा होता। अब घुसपैठियों के जाने की तस्वीरें आ रही हैं तो बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। अगर उसका पास आप पहुंचिएगा तो उसका पास से आधार भी आपको मिलेगा, उसका पास पैन भी आपको मिलेगा, वोटर आईडी भी मिलेगा। सब तृणमूल ने बना कर दिया था। अभी वो लोग भाग रहे हैं और ये लोग भारत की जो मूल निवासी है उसका रोजी रोटी पे वो विस्ता जमा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी समस्या तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की है, घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुके हैं। और आपको एक बात का अंदाजा है कि देश में हर साल 40,000 करोड़ रुपए 40,000 करोड़ रुपए इन घुसपैठियों की जेब में चला जाता है। डीएनए मित्रों, बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी कुछ हजार लोगों की भीड़ है
जबकि पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है। भारत में कितने अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, इसके बारे में हाल के दिनों में कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है। लेकिन 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशियों के भारत में होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद को बताया था कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इनमें से 57 लाख अकेले पश्चिम बंगाल में है, जबकि असम में 50 लाख है। हालांकि यूपीए सरकार ने बाद में यह जवाब वापस ले लिया था। यानी 2004 के जवाब को माने तो 57 लाख बांग्लादेशी उस वक्त पश्चिम बंगाल में थे। इन 21 वर्षों में यह संख्या और बढ़ गई होगी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की माने तो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इन्होंने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर न सिर्फ भारत के लोकतंत्र को प्रभावित किया, बल्कि ये देश के संसाधनों पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और भारत के टैक्स पेयर के पैसे से मिलने वाली सुविधाओं का सुख भोग रहे हैं। इससे देश पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। समय समय पर ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में जाली करेंसी, नशे की तस्करी और आतंकवादियों का स्लीपर सेल बनने का काम भी यही घुसपैठिए करते हैं। हजारों की तादाद में ये घुसपैठिए वापस तो जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों की तादाद में ये अभी भी यहां होंगे। सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने न सिर्फ वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाया होगा, बल्कि ऐसे दस्तावेज भी बनवा लिए होंगे जो एसआईआर की प्रक्रिया में मान्य होंगे। यानी एसआईआर के बाद भी सभी बांग्लादेशियों को बाहर करना संभव नहीं होगा। डीएनए मित्रों, इन घुसपैठियों की वजह से पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2002 से 2025 के बीच उत्तर दिनाजपुर में मतदाताओं की संख्या में 105% की बढ़ोतरी हुई। मालदा में 95% की वृद्धि हुई, जबकि उत्तर 24 परगना में 83% मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूरे पश्चिम बंगाल का औसत 67% है, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 49% है। अब आप सोचिए, पूरे देश में जो वोटर बढ़ रहे हैं उनका जो औसत है वो 49% है और पश्चिम बंगाल में 67% है। यानी पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है और बांग्लादेश से सटे जिलों में तो राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी ज्यादा है। यह सामान्य बढ़ोतरी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से मतदाता सूची में घुसपैठियों ने घुसपैठ की होगी। एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेशियों का वापस जाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत है कि बाकी बचे बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए। डीएनए मित्रों, सिस्टम की नाकामी की वजह से घुसपैठिए देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा रहे हैं और सिस्टम की यही नाकामी आतंकवाद के पीड़ितों को भी दर्द दे रही है।